यह कहानी एक ऐसे हिरन की है जो अपने सुनहरी सींगों से बहुत प्यार करता था। वह जब भी पानी पीने नदी में जाता तो अपने सुनहरी सींगों को देखकर बड़ा खुश होता था। लेकिन जब वह पानी पीने नदी में जाता तो पानी पीते पीते अपने पैरों की तरफ देखता तो बड़ा निराश हो जाता था। वह सोचता था कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, लेकिन मेरे पैर को इतना बदसूरत क्यों बनाया। वह हिरन पूरा सोने की तरह चमकता था, क्योंकि सुनहरी सींग और सोने जैसी चमकती हुई उसकी काया। जो भी उस हिरन को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यही खूबसूरती एक दिन उसकी जान ले लेगी। यह हिरन जब भी दूसरे जानवरों से मिलता तो अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करता था। उसे हमेशा अपने पैरों पर शर्म महसूस होती थी और वह हमेशा अपने पैरों को कोसता रहता था। एक दिन जब वह नदी में पानी पीने जा रहा था तो उसने कुछ शिकारी और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। जैसे ही शिकारी कुत्तों ने उसे देखा तो उसके पीछे भागने लगे। तभी वह हिरन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। वो जिन पैरों को भद्दे और खराब समझ रहा था, आज वही पैर उसकी जान बचाने के काम आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह हिरन घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था तो उसके वही सुनहरे सींग घनी झाड़ियों में फंसने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह हिरन घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था तो उसके वही सुनहरे सींग घनी झाड़ियों में फंसने लगते हैं। वह उन सींगों को झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और तभी पीछे से वह शिकारी कुत्ते आते हैं और उस हिरन को पकड़ लेते हैं और पकड़कर वहीं मार देते हैं। तभी उस हिरन ने अपनी मूर्खता को पहचाना। उसके भद्दे और खराब पैर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके सोने के सींगों ने, जिस पर उसे बहुत गर्व होता था, उन्हीं की वजह से उस हिरन की जान चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता का जिंदगी में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी उसी की ज्यादा देखभाल करते हैं। इसके द्वारा हमें लोगों की तारीफ तो मिल सकती है, लेकिन इसके द्वारा हमारा कोई बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, अपने ऊपर पूरा भरोसा करें। आप जैसे भी हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ें।